अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम राशिद रऊफ़ और मैं अलहम्रा स्कूल एंड कॉलेज के प्लेटफॉर्म से आज आप लोगों से मुखातिब हूँ। इंशाल्लाह ये हमने एक सिलसिला शुरू किया है ऑनलाइन क्लासेस का और उसके ज़मन में आज हमारी क्लास 8 की SST की पहली ऑनलाइन क्लास है जो कि आज हम लोग अटेंड करने वाले हैं और उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप लोगों को सेहतमंद रखे, तवाना रखे ताकि आप लोग ऐसे ही स्टडी करते रहें इंशाल्लाह। और आज हम जो है अपने टॉपिक का आगाज़ करते हैं SST की थर्ड बुक यानी कि क्लास 8 के लिए। ठीक है, तो क्लास 8 के जो स्टूडेंट्स हैं वो आज तवज्जो दें कि इस क्लास की यानी कि SST की बुक का जो पहला चैप्टर है द यूनिवर्स का जो है हम लोग आज से शुरू करने वाले हैं। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग गौर से सुनेंगे, समझेंगे और इनकेस अगर आपको कोई भी ऐसी चीज़ जो समझ में ना रही हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा ताकि आपको मज़ीद बताया जा सके। थैंक यू। तो आज जो है चैप्टर है द यूनिवर्स यानी कि कायनात। अल्लाह ताला ने इस कायनात को तख्लीक किया है और ये कायनात जो है तीन और एक बहुत बड़ा टॉपिक है जिसके बारे में अगर डिस्कशन करना शुरू करें तो मेरे ख्याल में 10 से 15 वीडियोस भी कम पड़ जाएंगे। लेकिन फिर भी आप लोगों की नॉलेज में इजाफा करने के लिए मैंने आप लोगों के लिए कुछ ऐसे पॉइंट्स तैयार किए हैं जिससे आप लोगों को इंशाल्लाह नॉलेज में इजाफा होगा। ठीक है, ये अच्छा जी, हमारा सबसे पहला टॉपिक जो है द यूनिवर्स का जो पहला पॉइंट है कि यूनिवर्स आखिर है क्या। पुराने ज़माने की अगर हम लोग देखें तो लोग दूर से चाँद को देखा करते थे, स्टार्स को देखा करते थे और उनकी जो है बड़ी ख्वाहिश हुआ करती थी कि हम लोग जो है इन स्टार्स तक पहुंच सकें, उनको देख सकें। तो पहले ज़्यादा टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस तो थी नहीं, लेकिन लोगों ने फिर भी साइंटिस्ट ने दूरबीन बनाई। दूरबीन से क्या है कि वो चाँद को थोड़ा करीब से देख सकते थे। उससे क्या है कि वो उसके कुछ ना कुछ खुदखाल को मुआयना कर सकते थे। और जहाँ तक स्टार्स तक पहुँचने की बात है तो ये आजकल के 21वीं सदी के यानी कि सिनेरियो में भी देखा जाए तो ये पॉसिबल चीज़ नहीं कि इंसान स्टार्स तक पहुँच सके। बहरहाल फिर भी इंसान है, तहकीक पे तहकीक किए जा रहा है, कोशिश पे कोशिश किए जा रहा है और नए नए स्टार्स को, प्लैनेट्स को डिस्कवर भी कर रहा है, लेकिन अभी भी बहुत कुछ करना बाकी है। तो यूनिवर्स क्या है, इसके बारे में बहुत सारी थ्योरीज हैं। बिग बैंग थ्योरी की थ्योरी आप लोगों ने शायद पढ़ी हो, जिसमें बताया जाता है कि यूनिवर्स है क्या, यूनिवर्स जो है कैसे तख्लीक पाया। तो उसके बारे में बिग बैंग थ्योरी कहती है कि ये जब शुरू हुआ तो एक बहुत बड़ा धमाका हुआ। धमाका होने के नतीजे में ये पूरी कायनात टूटती है, बिखर जाती है, छोटे छोटे शहाबी पत्थर वजूद में आते हैं, छोटे छोटे जो है सैयारे, बड़े सैयारे वजूद में आते हैं। बिल्कुल इसी तरह जिस तरह एक गिलास टूटता है और एक गिलास के टूटने की वजह से जब उसकी किरचियाँ होती हैं तो कोई छोटा टुकड़ा, कोई बड़ा टुकड़ा, कोई उससे बड़ा टुकड़ा, इसी तरह यूनिवर्स भी बाकायदा वजूद में आता है। और जब ये यूनिवर्स वजूद में आता है तो इसमें बहुत सारे सैयारे, छोटे शहाबी पत्थर, बड़े शहाबी पत्थर जो कि इस कायनात में बिखर जाते हैं, इस कायनात को हम यूनिवर्स कहते हैं। क्या कहते हैं? यूनिवर्स। उसके बाद कहते हैं मूवमेंट ऑफ द अर्थ। हमेशा याद रखें कि जो सूरज जो है, सन हमारा, वो निज़ाम शमसी का सबसे अहम सैयारा है जो कि मरकज़ी हैसियत रखता है, क्योंकि ये एक ऐसा सैयारा है जो मूवमेंट नहीं करता बल्कि दूसरे जो सैयारे होते हैं वो इसके गिर्द मूवमेंट करते हैं, इसके गिर्द हरकत करते हैं। डे एंड नाइट का सर्कल हमेशा याद रखें, 24 घंटे का दिन होता है, उसमें से कुछ घंटे दिन होता है और कुछ घंटे रात होती है। तो ये तमाम के तमाम दिन और रात कैसे बनते हैं? ये दिन और रात ज़मीन की मूवमेंट की वजह से बनते हैं। किसकी वजह से? कि ज़मीन जब मूवमेंट करती है, ज़मीन 24 घंटे में अपना एक साइकिल पूरा करती है और जिस यानी कि ज़मीन का जो हिस्सा सूरज के सामने होता है वहाँ दिन होता है और जो सूरज के सामने नहीं होता वहाँ पर रात होती है। लेकिन एक और चीज़ कि जो ज़मीन की जो टोटल मूवमेंट है, जैसे हम ईयरली कहते हैं साल, तो वो 365 दिन में 365 डेज में मुकम्मल हो जाता है। लेकिन हर 4 साल बाद एक लीप ईयर आता है। क्या आता है? लीप ईयर, जिसमें 366 डेज होते हैं। असल में मामला है क्या कि जब हम कहते हैं कि एक दिन, एक जो यानी कि साल है वो 365 डेज का है, तो उसमें 1/4 भी आ जाता है। ये 1/4 जो है एक छोटी सी क्वांटिटी है जो कि डेज़ की होती है। लेकिन जब ये 4 साल बाद मुकम्मल होता है तो एक दिन का इजाफा मज़ीद हो जाता है, जिसे लीप ईयर कहा जाता है। थर्ड पॉइंट है कि मूवमेंट ऑफ द अदर प्लैनेट्स। जिस तरह ज़मीन सूरज के गिर्द मूवमेंट कर रही है, इसी तरह दूसरे सैयारे भी ज़मीन के इर्द गिर्द मूवमेंट
कर रहे हैं। अब मामला यह है कि कोई सैयारा सूरज के नज़दीक है और कोई सैयारा सूरज के नज़दीक नहीं है। जिस तरह के मैंने डायग्राम में शामिल किया कि मरकरी इज़ द क्लोजेस्ट टू द सन, यानी कि मरकरी एक ऐसा सैयारा है जो कि सूरज के बहुत ज़्यादा करीब है, और नेपच्यून सबसे आखिर में जो कि सूरज के बहुत ज़्यादा दूर है। अच्छा, एक और चीज़ कि मरकरी और वीनस जो है ये क्लोजेस्ट हैं किसके? सन के। एक तरफ मरकरी हो गया और दूसरी तरफ वीनस हो गया। ये दोनों जो प्लैनेट्स हैं ये सन के बहुत ज़्यादा करीब हैं, लिहाजा इनका जो डे साइकिल है, यानी कि जो इनका दिन बनते हैं एक साल का, उसके दिन भी कम है और इनका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है। जबकि जो दूसरे सैयारे हैं जिस यानी कि वो एंगल पे खड़े हैं उस लिहाज से उनके टेम्परेचर का हिसाब किताब लगाया जाता है, जो कि मैं आपको अभी बताऊंगा। मरकरी एंड वीनस आर द क्लोजेस्ट प्लैनेट्स टू द सन। स्टूडेंट्स, हमने पॉइंट नंबर 5 तक पढ़ा है कि मरकरी एंड वीनस आर क्लोजेस्ट प्लैनेट्स टू द सन। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है कि टेम्परेचर ऑफ प्लैनेट्स। टेम्परेचर ऑफ जो प्लैनेट्स है वो डिपेंड करता है कि जो प्लैनेट है वो सन से कितना करीब है और कितना दूर है। कुछ प्लैनेट्स ऐसे हैं जिनका जो टेम्परेचर है वो 400 डिग्री से अबव है, और कुछ प्लैनेट्स ऐसे हैं जिनका टेम्परेचर 200 डिग्री से अबव है। कुछ प्लैनेट्स ऐसे हैं जिनका टेम्परेचर 100 डिग्री से अबव है, और कुछ प्लैनेट्स ऐसे भी हैं जिनका जो प्लैनेट जो यानी कि डिस्टेंस रखते हैं उनका टेम्परेचर बहुत कम भी है। लेकिन कुछ प्लैनेट्स ऐसे भी हैं जिनका टेम्परेचर माइनस में आता है। माइनस का मतलब ये कि बिलो टू द फ्रीजिंग पॉइंट। बिलो टू द फ्रीजिंग पॉइंट क्या कहता है कि यानी कि इनका जो टेम्परेचर है, क्योंकि ये सूरज से बहुत दूर हैं, इस वजह से इनका जो टेम्परेचर है वो बहुत कम है और माइनस में चला जाता है। समटाइम -151, समटाइम -200 एंड समटाइम अदर -300 तक चला जाता है। तो ये ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ये जो यानी कि प्लैनेट्स हैं ये सूरज से बहुत ज़्यादा दूर हैं। और हमारी जो ज़मीन है प्लैनेट अर्थ, हमारा नेक्स्ट पॉइंट है ह्यूज क्लस्टर्स एंड गैलेक्सीज। असल में मैंने आपको वीडियो के शुरू में भी बताया था कि जब ह्यूज धमाका हुआ था और उसके नतीजे में जो ये कायनात वजूद में आई थी, तो उस कायनात के वजूद में आने के बाद जो है बहुत सारे ह्यूज क्लस्टर्स एंड गैलेक्सीज जो वजूद में आई थी। कोई छोटा टुकड़ा कोई बड़ा टुकड़ा, और प्लैनेट्स भी बहुत सारे वजूद में आए थे। तो ये जितनी भी चीज़ें वजूद में आई थी ये अनइवनली डिवाइडेड हैं, यानी कि कोई छोटी है, कोई बड़ी है, कोई उससे बड़ी है, कोई उससे बड़ी है, और ये हमारी कायनात का और निज़ाम शमसी का एक बहुत बड़ा हिस्सा भी है। उसके बाद मिल्की वे, बेसिकली जो हमारा सोलर सिस्टम है वो एक गैलेक्सी में है या गैलेक्सी का ऐसा है जिसे मिल्की वे कहा जाता है। ठीक है, दोबारा इसको रिपीट करूँ कि जो हमारा सोलर सिस्टम है वो जिस गैलेक्सी में है उसको मिल्की वे कहा जाता है। आगे है कि प्लैनेट लोकेशन, तो हमेशा याद रखें कि ये जितने भी प्लैनेट्स हैं जो कि सूरज के इर्द गिर्द घूम रहे हैं, इनकी जो लोकेशन है वो सेम नहीं है, बल्कि यह बहुत डिफरेंट है। इवन कि एक प्लैनेट से दूसरे प्लैनेट के दरमियान जो फासला है वो भी एक दूसरे से डिफरेंट है। आगे कहता है कि भाई मरकरी जो है और दूसरी तरफ अर्थ, अगर हम दोनों का मुवाजना करें तो मरकरी पहले नंबर पे आता है और अर्थ जो है वो तीसरे नंबर पे आता है। अब देखें कि मरकरी जो है वो 88 डेज़ में अपना एक साइकिल पूरा करता है, जबकि दूसरी तरफ जो अर्थ है वो 365 और कभी कभार 366 डेज़ में अपना एक साइकिल पूरा करता है एक पूरे साल का। इससे अंदाज़ा ये लगा सकते हैं कि जो यानी कि प्लैनेट सूरज से नज़दीक है वो अपना एक साल का साइकिल पूरा करने में कम वक्त लगाता है, जबकि एक ऐसा प्लैनेट जो कि सूरज से थोड़ा दूर है वो अपना साइकिल पूरा करने में थोड़ा ज़्यादा वक्त लगाता है। उसके बाद एक चीज़ है जो कि बहुत ज़्यादा बतानी लाजमी है आप लोगों को, ये है कि अपोलो 1 एक चांद गाड़ी है, एक रॉकेट टाइप के एक यानी कि लॉन्चर है जिसको ज़मीन से खला में छोड़ा जाता है, जिसमें लोग जो है बैठकर खला में जाते हैं और तहकीक करते हैं। तो वो 11 अपोलो 1 जो है वो 16 जुलाई को लॉन्च किया था और ठीक 4 दिन बाद 20 जुलाई 1969 को 4 दिन में वो अपने मकाम पर पहुंच गया था। लेकिन इसके बाद क्योंकि ये तो 1969 में था, लेकिन आज 2020 का यानी कि मिड तकरीबन गुजर चुका है, इसमें बहुत ज़्यादा एडवांसमेंट आ चुकी है, बहुत ज़्यादा इसमें तरक्की आ चुकी है। तो अब जो है जो रॉकेट्स और जो यानी कि चांद गाड़ियाँ खला में जाती हैं वो कम दिन लगाती हैं, लेकिन क्योंकि
ये जो है दिन ब दिन इस पर तहकीक होती जा रही है, तो हम कह सकते हैं कि ये जो है बाकायदा तौर पर कि हम कह सकते हैं कि ये अपोलो अगर यानी कि 4 दिन में पहुंच रही है, तो जो नई टेक्नोलॉजी की जो चांद गाड़ियाँ हैं, जो नई टेक्नोलॉजी के रॉकेट्स हैं, वो जल्दी भी पहुंच सकते हैं। और आखिर में एक और जो सबसे अहम बात कि ये तो 8 प्लैनेट्स हैं, ठीक है। इसके बाद एक और प्लैनेट भी दरियाफ्त हुआ था जिसको प्लूटो कहा जाता है। क्या कहते हैं? प्लूटो। प्लूटो भी दरियाफ्त हुआ था, ठीक है। इसको भी प्लैनेट का नाम दिया गया था, लेकिन जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है स्पेस की, उसने इसको एज आ प्लूटो को जो है एज आ प्लैनेट तस्वुर इसलिए नहीं कर रहे क्योंकि प्लूटो जो है वो एक प्लैनेट होने की तमाम शराइत पूरी नहीं कर पा रहा। इसका अगर आप लोग देखें तो पेज नंबर 3 पे एक छोटा सा इन्फो का बॉक्स है, उसमें आप इसकी हिस्ट्री पढ़ सकते हैं। और हमेशा याद रखें, जब तक आप रीडिंग नहीं करेंगे उस वक्त तक आप कभी भी अपने आप को परफेक्टली एक लर्नर साबित नहीं कर सकते। जो कि आप बुक्स खरीदें, उसकी रीडिंग करें और रीडिंग करने के बाद अपने नॉलेज में इजाफा करें। इसलिए आपको जो असाइनमेंट दिया है उस असाइनमेंट में रीड पेज नंबर 1, 2 एंड 3 लाजमी तौर पर इसको रीड करें। ये जितने भी मैंने असाइनमेंट आपको जो सिखाया है, जो समझाया है, ये इन पेज नंबर 1, 2 और 3 में से ही आप लोगों को बताया है। लिहाजा इसकी अगर आप रीडिंग करेंगे तो आपको इसको मज़ीद समझने में आसानी होगी। और दूसरा असाइनमेंट है कि सर्च मोर अबाउट यूनिवर्स ऑन इंटरनेट पर सर्च करें। एक है यूट्यूब पे चैनल है देखो सुनो जानो, उसमें जो है यूनिवर्स के बारे में बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन दी गई है, पूरी एक सीरीज़ है, उसको देखें, उसको सर्च करें, आपको उससे मज़ीद यानी कि इंफॉर्मेशन मिल सकती है। थैंक यू वेरी मच।